आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं अफ्रीका की ऐसे ही कंट्री के बारे में जो अपने आप में है बहुत ख़ास। वैसे तो अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ हैं घूमने के लिए और हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं हैं। तो ऐसे ही मैं एक देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कंट्री अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत है और इसे पेरिस ऑफ अफ्रीका का नाम भी दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस कंट्री के बारे में विस्तार से। तो जनाब, आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो कंट्री है अंगोला। अंगोला एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जो अफ्रीका की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री मानी जाती है और इस कंट्री की जो कैपिटल है वो है लुआंडा। अफ्रीका में वैसे तो ज्योग्राफिकली बहुत ही बड़ा है और यहाँ की जो कैपिटल आपको मैंने बताई है लुआंडा है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है वो पोर्तुगीज़, राइट। क्रिश्चियनिटी का जो मेन रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है और जो ड्राइविंग साइड है वो राइट हैंड साइड चलाई जाती है। अपने इंडिया में हम जो ड्राइविंग यूज़ करते हैं दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड, बट ज़्यादातर कंट्रीज़ में राइट हैंड साइड को डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। तो ये राइट हैंड साइड कंट्री है। और अगर जो इस कंट्री की करेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसे बोलते हैं कवांजा। तो बेसिकली कवांजा, मैं आपको इसका एक फ़ोटो भी इस वीडियो में शेयर करूँगा कि कवांजा दिखती कैसी है। बेसिकली अगर जो हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो इट्स अपने आप एक इंडियन रुपीज़ इक्विवेलेंट टू 8.565, मतलब 8.5 रुपये के करीब 8.5 आपको कवांजा मिल जाएंगे अपने इंडियन 1 रुपये के बदले, राइट। तो ये कंट्री है बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा है और इस वजह से ये कंट्री बहुत ही रिच होती जा रही है टाइम टू टाइम और बहुत ही फास्ट गति से ये ग्रोथ कर रही है इकोनॉमिकली भी। और अगर जो बात करें कुछ और खूबियों के बारे में तो लुआंडा जो इसकी कैपिटल है ये अफ्रीका की सबसे महंगी कंट्री सबसे महंगी सिटी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। उसके अलावा यहाँ पे अगर जो बात करें टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में तो वहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं, झरने हैं, कुछ एंशंट मॉन्यूमेंट्स हैं देखने के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशंस का भी नज़ारा मिल सकता है देखने के लिए आप अगर जो वेस्टर्न कोस्टल की तरफ आप मूव करते हैं तो ओवरऑल ये पूरा विभिन्नताओं से भरा हुआ एक देश है। हम भारतीय बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं इस कंट्री में जाने के लिए और हमारा जो मेन मोटो रहता है इस कंट्री में जाने के लिए सबसे ज़्यादा हम वर्क को लेकर ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो हमारे भाई बंधु लोग हैं इंडिया से या बांग्लादेश से इस कंट्री में जाना चाहते हैं। तो आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया अभी के अट्रैक्शंस के बारे में। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पे आपको जाने के लिए क्या कुछ रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा सेक्शन के बारे में। ये जो आप नोट देख रहे हैं ये है एंगोलन कवांजा। अंगोला जो हम भारतीय को ई वीज़ा की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बट ई वीज़ा में भी एक क्लॉज है। क्लॉज वो क्या है कि आपको अगर जो ई वीज़ा चाहिए यहीं से इंडिया से ही तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर जो आप ये चाहते हैं कि आपको जो वीज़ा मिले वो एयरपोर्ट पे जाके मिले लुआंडा में जब आप वहाँ पे लैंड करें, तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप जो एम्बेसी की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आप जाओगे जिसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है। आप उसे आप जा करके वहाँ पे फिलअप कीजिए सारी डिटेल्स। आप जब वो वीज़ा फॉर्म फिल कर देंगे टूरिस्ट का, देन आपको उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में वो आपसे सारी डिटेल्स पूछेगा कि आप किस एयरपोर्ट पे आप लैंड करना चाहेंगे, और तो वो सारी डिटेल्स आप फिल करने के बाद उसे सबमिट कर दीजिए, राइट। विदिन 48 आवर्स आपको आपका एक प्री कंफर्मेशन वीज़ा आपको आपके मेल पे मिल जाएगा। उसके बाद आपने अपनी प्रिपरेशन तैयार करनी है और आप अंगोला के लिए जा सकते हैं। अंगोला के जैसे एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे वहाँ पे आपको क्यू में लगना पड़ेगा इमिग्रेशन वाली लाइन में। तो जब आपका नंबर आएगा वो आपसे आपका अपना पासपोर्ट पूछेंगे और आपका पूछेंगे कि आपने अपना रिजर्वेशन करवा रखा है क्या किसी होटल कंफर्मेशन, तो आप वो दिखाएंगे। सफिशिएंट फंड भी आप पूछ सकते हैं, तो आप वो भी अपने आप रखिए अपने बैंक में। ओवरऑल अगर जो मैं बात करूँ लिविंग स्टैंडर्ड खर्चे का टोटल ओवरऑल कॉस्ट का, तो ये आप $60 से लेकर का $115
पर डे का एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस में इंक्लूड होंगे आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट और हॉस्टल का या होटल जो भी आप प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल। तो इन दोनों का मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि 60 से लेकर के $100 वेरी करता है पर डे का कॉस्ट। तो आप जितने दिन स्टे करना चाहें उसको आप मल्टीपल कर लीजिएगा, राइट। तो वो आपसे पूछ सकते हैं, आपका होटल कंफर्मेशन होना चाहिए, ऑन बोर्ड और रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए आपकी, और बिफोर एंट्रिंग टू अफ्रीका यू मस्ट गेट इम्यून योरसेल्फ। तो आप एक वैक्सीनेशन भी लेंगे अगेंस्ट येलो फीवर, तो उसकी आप कॉपी भी आप अपने साथ रखेंगे। और सिंस ये कोविड का टाइम भी चल रहा है तो RT-PCR की जो कॉपी भी रहेगी नेगेटिव की, वो भी आप अपने साथ लीजिए। ये आपको अपलोड नहीं करना, अगर जो आप अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप अपलोड कीजिए, अदरवाइज कैरी अलॉन्ग विद यू, राइट। तो जब आपको लाइन में आप लगेंगे इमिग्रेशन लाइन में, तो ये सारे वीज़ा ऑफिसर्स आपसे, इमिग्रेशन ऑफिस आपसे पूछेगा और आपको सारी चीज़ें आपको उनको दिखानी है। ये सब चीज़ देखने के बाद आपके पास जो प्री अप्रूवल का वाला लेटर भी था जो उनकी तरफ से आ जाता है, आपको वो देना है और वो आपके वीज़ा, आपके पासपोर्ट पे आपको वहाँ का वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये और सॉरी, और जो उसका आपका पेमेंट का जो मेन जो फीस है वो है $120। तो वो आपको वहाँ के इमिग्रेशन पे ऑफिस पे काउंटर पे आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर टू गेट योर वीज़ा अंगोला का। तो आई होप कि अंगोला के बारे में, वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताने में मैं आपको सफल रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ क्वेरीज रही है तो आप पूछ सकते हैं। अब अगर मैं फ़्लाइट की बात करूँ तो बेसिकली इंडिया से अंगोला क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, जो भी फ़्लाइट्स यहाँ पे इंडिया से होकर के अंगोला के लिए जाती हैं वो ट्रांजिट या तो दुबई होंगी या इथियोपिया। तो एक बेहतर होगा अगर जो आप ट्रांजिट के होते हुए आप जाएँ, यहाँ से आप इंडिया से दुबई चले जा सकते हैं, दुबई से देन आप केनिया या इथियोपिया, और इथियोपिया से होते हुए आप अफ्रीका के किसी भी कंट्री में एंटर करना बहुत ही ईजी है। तो वहाँ इथियोपिया से आप अंगोला की आप फ्लाइट ले सकते हैं, या अगर आप इथियोपिया नहीं तो आप साउथ अफ्रीका से भी आप ले सकते हैं जो कि नियरेस्ट कंट्री मानी जाती है अंगोला की। तो बहुत ही बेहतरीन कंट्री है, ऑयल रिसोर्सेज के लिए फेमस है, रैपिड ग्रोथ कर रहा है, घूमने के लिए बहुत अट्रैक्शंस है। और जो हमारे भाई बंधु वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हैं उनका भी ये सेम प्रोसीजर होता है, क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है वहाँ पे जा सकते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपका पसंद आया हो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन रहे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।